अरे बाप रे, कितनी बारिश हो रही है। इस बारिश में तो पेड़ पे बैठा ही नहीं जा रहा, बार बार फिसल रही हूँ। सही कह रही हो चुड़ैल, इतनी तेज बारिश में हम यहाँ पर नहीं रह सकते। अब हमें किसी पक्के मकान में रहना पड़ेगा। देखो, इतने सालों से हम सरपंच के भतीजे के इस बड़े पेड़ पे रह रहे हैं, क्यों ना अब हम रहने के लिए सरपंच के घर जाएं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हम इस तरह से नहीं जा सकते। हमें जाने के लिए पक्षियों का रूप लेना पड़ेगा। इतना कह के वो दोनों पेड़ से उतरते हैं और पक्षियों का रूप ले लेते हैं। गरीब पक्षियों का रूप लेने के बाद वो दोनों सरपंच के घर में आते हैं। सरपंच का घर थोड़ी दूरी पर था। कोई है? जरा खोले दरवाजा, दरवाजा खोलिए, कोई है घर में? अरे आता हूँ। कौन है? इतनी तेज बारिश में कौन आ गया यहाँ पर? कौन है? देखिए, हम पूर्व वाले जंगल से आ रहे हैं। इतनी भारी बारिश में हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपका पक्का घर देख के हम यहाँ चले आए। थोड़ी रहने की जगह मिल जाए अगर आज रात के लिए। क्यों? यहाँ रहने की कोई जगह नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें पहले बताए देता हूँ। चले आते हैं, ना जान ना पहचान, हम तुम्हारे मेहमान। ऐसा कहते हुए सरपंच उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। देखा तुमने, कैसे हैं ये लोग? दो लोग मुसीबत में हैं और इन्होंने अपने पक्के घर में थोड़ी सी जगह भी नहीं दी। तुम्हें याद है भाग्यवान, जब इस सरपंच का इकलौता बेटा खेलते खेलते तालाब में गिर गया था? हाँ, मुझे याद है। घर में कोई नहीं था। सरपंच की पत्नी अपने घर में सो रही थी। अरे जी, क्या बॉल तो अंदर चली गई। अब मैं क्या करूं? अब मुझे जाना होगा। बचाओ, अरे कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। आवाज़ें सुन के उसकी मम्मा भी वहाँ आ जाती है। अरे कोई बचाओ मेरे बच्चे को, अरे बचाओ, कोई है, मेरे बच्चे को बचाओ, वो डूब रहा है। अब कुछ नहीं हो सकता चुड़ैल, अब मुझे ही बचाना जाना पड़ेगा इसको, वरना ये डूब जाएगा। ऐसा कहते हुए भूत वहाँ से जंप लगा देता है और कबूतर के बच्चे को अपने बड़े बड़े हाथों से पकड़ के उसकी माँ के पास ला के रख देता है। अरे ये तो भूत है, ये तो हमें खा जाएगा। अब मैं क्या करूँ? ऐसा कहते हुए सरपंच की पत्नी बेहोश हो जाती है। उसे मैंने बचाया था। क्या मैंने सोचा था कि वो मेरा बेटा है या सरपंच का बेटा? और इन्हें देखो। वो दोनों यही बातें ही कर रहे होते हैं कि वहाँ दूर से उड़ती हुई एक चिड़िया आती है। रानो चिड़िया बारिश में भीगती हुई सीधा उनके पास आती है। सुनिए, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ। मैं एक नौकरानी हूँ, मेरे हालात कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन आप इतनी तेज़ बारिश में कहाँ से चल के आ रहे हो? आप अगर चाहो तो मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। अरे बहना, इतना क्यों सोच रही हो? तुम्हारा कहना ही हमारे लिए बहुत है। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। फिर रानो चिड़िया आगे आगे और वो दोनों उसके पीछे पीछे वो सीधा रानो चिड़िया के टूटे फूटे घर में आ जाते हैं। ये मुझ गरीब का घर है, आप लोग घर में बैठिए, मैं आप दोनों के लिए खाने को कुछ लेके आती हूँ। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया बहन, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा कह के रानो चिड़िया तेज बारिश में उनके लिए दाना लाने चली जाती है। अब क्या करें भूत, वो तो घर टपकने लगा, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। चलो चुड़ैल, फिर ऐसा करो, अपने असल रूप में आते हैं और जादू करके इसका घर को ठीक कर देते हैं। फिर वो दोनों जादू करके अपना असल रूप लेते हैं और फिर जादू से उसके घर को बिल्कुल नया कर देते हैं। घर को ठीक करने के बाद वो अपना पक्षियों का रूप ले लेते हैं। तभी रानो चिड़िया वहाँ पर सूखा दाना लेके आ जाती है। मैं सरपंच के यहाँ काम करती हूँ और मेरे पास यही कुछ ही खाने के लिए है। इतना ना सोचो बहन, जो तुमने प्यार से ला के दिया हमारे लिए वही बहुत है। चलो हमारे साथ खाओ तुम भी। चुड़ैल, भूत और रानो चिड़िया सभी दाना खा लेते हैं। बहन, क्या आपके पास पानी मिलेगा? थोड़ा पानी ला दीजिए। क्यों नहीं भैया, साथ ही मेरा रसोया घर है, आप बैठे, मैं पानी लेके आती हूँ। फिर रानो चिड़िया मूसलाधार बारिश में उनके लिए पानी लेने चली जाती है। अरे भूत, इतनी बारिश में, इतने ठंडे मौसम में तुम्हें पानी की प्यास लग गई?
पानी तो एक बहाना है चुड़ैल, असल में तो हमें कुछ और ही करना है। चलो अपना चुड़ैल रोक लो, क्योंकि सरपंच के तालाब से सारी मछलियां हम इस गरीब रानो के तालाब में डाल देते हैं। अकड़म बकड़म बम्बे बो, सरपंच के तालाब की मछलियां रानो के तालाब में हाजिर हो। कुछ ही देर में उनको रानो की जोरदार आवाज आती है। अरे ये क्या, मेरे तालाब में इतनी सारी मछलियाँ कहाँ से आ गईं? चुड़ैल और भूत भी वहाँ आ जाते हैं। देखिए तो मेरे तालाब में इतनी सारी मछलियाँ कहाँ से आ गईं? अरे बहन, कैसे आई हैं इस बात को छोड़ो, ये देखो कि ये वापस चली ना जाएं, जल्दी से जमा कर लो। फिर वो दोनों भी मिलके रानो के साथ सारी मछलियाँ जमा करवा देते हैं। अरे बहन, इन सारी मछलियों को सुबह जाके बेच देना और अच्छे पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। वो बात तो ठीक है, लेकिन आप दोनों इतना भीग गए हैं, चलिए चलिए घर चलिए। जैसे तैसे रात गुजर जाती है और सुबह भी हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। अच्छा बहन, आपने हमारी बहुत खातिरदारी की, हम भी आपको बदले में कुछ देना चाहते हैं। घर में एक टंकी बनाओ और तुमने जो मछलियाँ पकड़ी थी उनमें से एक मछली अभी जिंदा है, उसे उस टंकी में छोड़ देना। उससे जो मछलियाँ मिलेंगी वो बेच के तुम्हारा घर चल जाएगा, तुम्हें किसी के घर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर रानो चिड़िया ऐसे ही करती है, वो घर में एक टंकी बनाती है। अरे इतनी सारी मरी हुई मछलियों के बीच एक जिंदा मछली, इसका मतलब वो दोनों कुछ और ही थे और पक्षियों का रूप लेके मेरी मदद करने आए थे। फिर रानो चिड़िया वो जिंदा मछली अपनी टंकी में छोड़ देती है और अगले ही दिन बहुत सारी मछलियाँ आ जाती हैं। वो उन्हें बेच के अपना अच्छा सा घर बसाती है, वो शादी भी कर लेती है और खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। ये भेड़ियों की आवाज़ और ये तेज़ तूफानी बारिश, आधी रात बीत गई। बल्लू गुड़िया कहाँ चले गए तुम दोनों? ऐसे परेशानी में रानी गए अपने झोंपड़े से बाहर निकल आती है। कितनी बार कहा है कि समय से घर आ गया करो, अब कहाँ हो गए तुम दोनों, कहाँ ढूंढूं तुम्हें? ऐसे चिंतित होते हुए तूफानी बारिश में आधी रात को रानी गए निकल पड़ती है। जंगली जानवरों की आवाज़ सुनते और ख़तरों से खेलते वो आगे बढ़ती रहती है। बच्चों की खोज करते करते रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। रानी गए अभी तक भी बच्चों की खोज में लगी हुई थी और वो जंगल में घूम रही थी। भूखी प्यासी पूरी रात से जंगल में ढूंढते हुए वो एक जगह आके रुकती है। ए ऊपर वाले, मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ? कहाँ चले गए मेरे बच्चे? रानी फिर से अपने बच्चों की खोज को निकल पड़ती है। अरे रानी गए, क्या हुआ? तुम इतनी चिंतित क्यों हो? क्या बताऊं हिरन, कल से मेरे बच्चे घर नहीं लौटे, न जाने कहाँ होगी मेरी गुड़िया और कहाँ होगा मेरा बल्लू। ये भी तो हो सकता है कि वो किसी भेड़िए या किसी और दरिंदे का शिकार हो गए हों। तुम तो जानती हो इस जंगल को। ऐसा मत कहो हिरन भैया, ऐसा मत कहो, दुआ करो कि मेरे बच्चे जिंदा हों। ऐसा कहते हुए रानी गए फिर से चल पड़ती है। वो ढूंढते ढूंढते नदी के पास पहुंच जाती है। वो नदी के उस पार से अपने बच्चों को आता देखती है। बल्लू गुड़िया, माँ आप यहाँ? तुम दोनों कहाँ चले गए थे? मैं कल रात से पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रही हूँ। दरअसल इनकी कोई गलती नहीं, रात ज़्यादा हो गई थी इसलिए मैंने इन्हें अपने घर पे ही रोक लिया था। ये कल शाम को मेरे बच्चों से खेलने आए थे। हाँ माँ, ये गुड्डू जो है ये मेरा और बल्लू का दोस्त है। ठीक है, मगर शाम होने से पहले घर लौट आया करो, वरना तुम्हें तो पता है मैं कितनी चिंतित हो जाती हूँ। ठीक है माँ, आइंदा से जल्दी आ गया करेंगे। बच्चों को जिंदा देख रानी गाय की जान में जान आती है और वो गुलाब बैल का शुक्रिया अदा करती है। मेरे बच्चों की जान बचाने का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी जी पूछिए, सुन रही हूँ। आप बच्चों को ढूंढते हुए खतरों से खेलती हुई यहाँ तक पहुँची हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके पति इस वक्त कहाँ हैं? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, हमें छोड़ के चले गए वो इस दुनिया से। माफ़ कीजिएगा, आपको दुखी करना किसी तरह भी मेरा मकसद नहीं था, माफ़ी चाहता हूँ। रानी गाय बहुत मुश्किल से खुद को संभालती है। चलो बच्चों चलें यहाँ से। सुनिए, आप अपने बच्चों को मेरे बच्चों के साथ खेलने के लिए आने दिया करें, मैं इनका अपने बच्चों की तरह ही ख्याल रखूँगा।
जी ठीक है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब हर रोज़ रानी गाय के बच्चे खेलने के लिए आया करते और साथ में रानी गाय भी उनके साथ आया करती। वो और गुलाब बैल दिल ही दिल में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? जी जी क्यों नहीं, पूछिए। आपके बच्चे अभी छोटे हैं और आप जवान, क्या आपने कभी दूसरी शादी का नहीं सोचा? इस बारे में कभी मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही और मैं अपने बेटे के लिए एक अच्छी माँ की खोज में हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं आपके बच्चों का बिल्कुल अपने बेटे के जैसा ही ख्याल रखूँगा। मैं आपको सोच के इसका जवाब दूंगी। ऐसा कहते हुए रानी गाय वहाँ से चली जाती है। रानी गाय सारी रात सोचती रहती है। मैं भी अपने बच्चों को एक अच्छे पिता का प्यार दिलाना चाहती हूँ। बिना पिता के बच्चों के अंदर किस तरह की कमियाँ रह जाती हैं ये मैं जानती हूँ, लेकिन क्या गुलाब बैल से शादी करना ठीक होगा? अगले दिन रानी और उसके बच्चे फिर से नदी पर जाते हैं। सुनिए जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या मेरे बच्चे आपको पिता कह सकते हैं? गुलाब बैल का तो जैसे खुशी से कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फिर वो दोनों मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। अब से हम सभी एक ही घर में रहेंगे। सब गुलाब बैल के घर में आ जाते हैं और बहुत खुशी से रहने लगते हैं। इसी तरह से कई महीने बीत जाते हैं और फिर एक दिन, माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो ना माँ, बहुत भूख लगी है। लेकिन बेटी अब रात हो गई है, इस समय बाहर जाना ठीक नहीं। मैं अभी जंगल जाके पाला तोड़ के लाता हूँ। मगर जी जंगली जानवर हैं, इस समय बाहर जाना ठीक नहीं है। कुछ भी हो, मैं अपने बच्चों को रात को भूखा नहीं सुला सकता। मैं अभी गया और अभी आया। सुनिए जी, अपना ख्याल रखिएगा और जल्द लौट आइएगा। ठीक है रानी साहिबा, जैसे आपका हुक्म। गुलाब बैल पाला लाने के लिए निकल पड़ता है। वो बहुत दूर जाता है। आगे जाके उसे एक जगह पे अच्छी घास नज़र आती है। वो वहाँ से घास तोड़ ही रहा होता है कि साथ में घात लगाए एक शेर बैठा होता है। हाँ, बैल खाए हुए तो कई दिन बीत चुके हैं, आज मज़ा आएगा। फिर वो शेर एक ही झटके में बैल को गिरा देता है और उसे खा जाता है। साथ खड़ा हुआ हिरन ये सारा नज़ारा देख रहा था। इस बेचारे बैल की तो अभी ही शादी हुई थी। खैर तो है हिरन, तुम इस टाइम यहाँ क्या करने आए हो? रानी गाय, बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, तुम फिर से बेवा हो गई हो। शेर सिंह ने आज तुम्हारे गुलाब बैल को खा लिया है। अभी अभी अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। गुलाब को कुछ नहीं हो सकता। खुद को संभालो रानी गाय, पहले तुम्हारे 2 बच्चे थे, अब तुम्हारे 3 बच्चे हैं। खुद को संभालो, उनके लिए खुद को संभालो। रानी गाय और उसके सारे बच्चे बहुत रोते हैं।